लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो, पर मुझे याद दिलानी आती है। क्या कर रही हो तुम? ऐसे पेश आते किसी के साथ? तुमने इसे पट्टी पढ़ाई है, इसलिए इसकी जबान इतनी लंबी होगी, लेकिन इसे समझा दो मैं इस घर की बहू हूँ। कृष्णा के सामने सारा सच आ गया। मोहिनी ने किस तरीके से सिद्धार्थ से शादी की है। यहाँ पर भाई सिद्धार्थ की माँ उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है कि इसने शादी वादी भी की है, और वो तो कह रही है कि मैं इसको अपनी बहू भी नहीं मानती। इसकी मालकिन हूँ। धनिया को कोई इस घर का नौकर नहीं समझता। धनिया, बाहर जाके पौधों को पानी दे दो, मालिका आज नहीं आएंगे। जी भाभी। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम सिद्धार्थ के साथ शादी करना चाहती थी, हो गई ना शादी। अब यहाँ पर आर्यमन और कृष्णा मोहिनी को बहुत समझा रहे हैं कि भाई ये गलत है, तुम्हारे संग सिद्धार्थ ने ना धोखा किया है, ये तुम्हें ऐसे प्यार व्यार नहीं करता है, सिर्फ बचने के लिए। तुम सबसे उलझ कर, सबका दिल दुखाकर क्या मिलेगा तुम्हें? मुझे किसी से उलझना नहीं है। नहीं नहीं, तुम मोहन की बड़ी बहन थी, और ये फर्ज की बात है ना, तुम मत ही करो। कि अब उसको पता लग गया था ना कि सिद्धार्थ को फांसी वगैरह हो सकती है, क्योंकि सच सामने आ गया था यहाँ पर किस तरीके से मोहिनी को लेकर गया था, पागल बना के उसने मोहन को मोहिनी बना दिया था। तो ये सारी चीजें घर वालों के सामने आई गई थी। तुम अपना फर्ज कब का भूल चुकी हो, तो अब याद आने का कोई फायदा नहीं। मैं जानती हूँ तुम अब मोहिनी हो, पर मेरे लिए हमेशा मेरा मोहन रहोगी। मोहिनी ही हूँ। मोहन तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने उसे मरने की हालत में छोड़कर यहाँ पर वो इन सब को खत्म करने के लिए तुमसे शादी की, और लेकिन यहाँ पर मोहिनी समझने को तैयार ही नहीं है। मोहिनी कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना है, और भाई मैंने तो अब शादी कर ली है सिद्धार्थ से, और मैं अब इसी घर में रहूंगी। आर्यमन के साथ रोमांस करने में बिजी थी। उससे शादी करने के लिए मुझे अकेले छोड़ दिया था ना। उस दिन तुमने मुझे खो दिया था, मुझे मार डाला था। मोहिनी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोहिनी की मुंह दिखाई हो रही है, और इतने में कृष्णा उसको ज्वेलरी सेट देती है बड़ा प्यारा सा, और इतने में मोहिनी बोल देती है कि भाई मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ना तुम्हारा बच्चा चाहिए। और इससे सुनकर ना सबके होश उड़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर मेन मकसद क्या है भाई मोहिनी का, ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ भाई उसको जो ज्वेलरी वगैरह मतलब पैसे मिल रहे हैं, तो उसको वो नहीं चाहिए, उसको तो भाई उसका बच्चा चाहिए, मतलब उसका नाम चाहिए। अब हमने देखा था ना कि मोहिनी और सिद्धार्थ का यही तो प्लान था कि किसी तरीके से यहाँ पर प्रॉपर्टी हड़पना आर्यमन और कृष्णा की, और कृष्णा और आर्यमन को अलग करना। तो अब यहाँ उसको लग रहा था कि भाई ऐसे तो अलग हो नहीं पाएंगे, तो अब मैं इसका बच्चा ही मांग लेती हूँ, तो हो सकता है ये छोड़ छाड़ के यहाँ से चली जाए। तो देखते हैं अभी क्या करती है कृष्णा, क्या भाई अपने भाई के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे पाएगी या फिर मना कर देगी।